तो भैया खेसारी लाल यादव की मूवी जो डंस है वो छपरियों की मूवी बनकर रह गई है और जितने लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग छपरी ही नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि यह मूवी छपरी की बनकर रह गई है और क्यों यह मूवी कमाई नहीं कर पा रही है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब से यह मूवी रिलीज हुई है तब से देखा जाए तो खेसारी लाल यादव और इस मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर धीरज ठाकुर के बीच में तू तू मैं चालू है। और कहीं ना कहीं तू तू मैं इसलिए हो रही है क्योंकि यह मूवी कमाई नहीं कर पा रही और न कमाई करने का कारण है, सबसे क्लियर कट बोलूं तो यह मूवी सिंगल थिएटर में लगी है। अगर यह मूवी मल्टीप्लेक्स में लगी होती तो अच्छी खासी और तगड़ी कमाई करती, लेकिन अभी तक देखा जाए तो भोजपुरी की जितनी भी सिनेमा बनती है वो सिंगल थिएटर में ही लगती है, क्योंकि इन्होंने अपनी पृष्ठभूमि ही नहीं है तैयार की, इन्होंने अपना बैकग्राउंड ही कभी तैयार नहीं किया कि मल्टीप्लेक्स वाले को यह महसूस हो कि यह भोजपुरी की मूवी है और यह मूवी अगर मैं अपने मल्टीप्लेक्स में लगाऊंगा तो इस मूवी को अच्छी खासी ऑडियंस मिलेगी। कहने का मतलब इन लोगों ने अपना बैकग्राउंड ही नहीं तैयार किया और यही वजह है कि आज डांस मूवी है वो सुपर डुपर फ्लॉप बनने के कगार पर है। और ज्यादातर इस मूवी को छपरी इसलिए देखने जा रहे हैं कि वो सिंगल थिएटर में ही लगी है और सिंगल थिएटर में जो अच्छे खासे घर के लोग हैं, आज के जमाना ऐसा है कि सबके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा पैसा हो ही गया है, वो अच्छी जगह पर मूवी देखना जाता है। और सिंगल थिएटर इतनी बदहाल अवस्था में है कि अगर आप वहां पर मूवी देखने जाओगे तो देखने से पहले ही आपके रूह कांप जाएगी। ज्यादातर जितने भी व्यूज आपको वहां के सिंगल थिएटर के मिलेंगे वहां पर पान मावा गुटखा खा के थूक दिया रहेगा और जितने लोग आएंगे वो छपरी लोग ही नजर आएंगे। क्या आप वहां पर अपने फैमिली को लेकर जाओगे मूवी दिखाने के लिए, या आप आपकी गर्लफ्रेंड को लेकर जाओगे, या आप अपने अच्छे खासे किसी रिलेशन को या दोस्त को जो अच्छे खासी सोसाइटी में रहते हैं उसको वहां पर दिखाने ले जाओगे सिंगल थिएटर में? नहीं जाओगे। और कहीं ना कहीं यही कारण बन गया है डांस मूवी के फ्लॉप होने का। जी हाँ दोस्तों, मल्टीप्लेक्स में जब भी मूवी लगती है ज्यादातर फैमिली वाले उस मूवी को देखने जाते हैं, ज्यादातर गर्लफ्रेंड के लोग देखने जाते हैं, ज्यादातर वेल एजुकेटेड लोग देखने जाते हैं, ज्यादातर स्टेब्लिश लोग देखने जाते हैं जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, क्योंकि वो लोग अच्छी चीज अच्छी जगह पर जाकर मूवी को देखना चाहते हैं। और सिंगल थिएटर आज की तारीख में जहां जहां भी है उसकी इतनी बदहाल अवस्था हो गई है जहां पर लोग यानी सपने में भी नहीं जाना चाहते, ऐसी अवस्था हो गई है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर ऐसी सिचुएशन ही नहीं कि अपनी फैमिली को लेकर वहां पर आप मूवी देखने जाओ। जाने से पहले ही आपके दिमाग में ख्याल आ जाएगा कि वहां पर जो भी लोग आए हैं ज्यादातर छपरी लोग। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लेक्स में नहीं आते, लेकिन मल्टीप्लेक्स का एक दायरा होता है, एक वहां पे सिचुएशन होती है, एक माहौल ऐसा रहता है कि वहां पर आपको सेफ फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ ना एनवायरमेंट जो होगा एकदम बढ़िया तरीके होगा और आप वहां पर अपनी फैमिली को लेकर जाकर मूवी देखना चाहोगे। और मल्टीप्लेक्स वाले जितने भी लोग हैं वो भोजपुरी के लिए ऐसा रवैया अपनाते हैं, उनके दिमाग में एक बात घर कर गई है कि भोजपुरी की जितनी मूवी बनती है वो कहीं ना कहीं अश्लील है और वह मूवी ऐसी बनाई जाती है जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये उल्टी हो जाएगी। मतलब उसके डायलॉग डिलीवरी, खून के गर्मी जवानी में पेशाब बन के बह जलाना, जो सीन दिखाई जाता है, जो चोली ढोली, और यही सब वजह बन गया है कि मल्टीप्लेक्स वाले जितने भी मालिक हैं उनको लगता है कि भोजपुरी की जो ऑडियंस है या भोजपुरी की जो सिनेमा बनी है कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लेक्स के लायक नहीं है। और यही कारण बन गया है डांस मूवी के लिए। डांस मूवी आज जो सुपर डुपर फ्लॉप हो रही है यही वजह है। जबकि डांस मूवी के लिए देखा जाए तो धीरज ठाकुर ने खेसारी लाल यादव ने अच्छी खासी मेहनत की और यही वजह बन गया है दोनों के तू में का, क्योंकि धीरज ठाकुर ने अच्छा खासा इसमें मेहनत लगाया, अच्छा खासा पैसा लगाया, उनको लग रहा था कि अच्छी खासी मेहनत लगी और खेसारी लाल यादव को भी लगा, लेकिन जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि है वो बनी नहीं और यही वजह है कि ये मल्टीप्लेक्स में लगी नहीं। और कहीं ना कहीं धीरज ठाकुर का लग रहा था कि मैं अच्छा खासा मेहनत करूंगा और अच्छी बढ़िया स्टोरी के साथ और बढ़िया एकदम मतलब कोई भी अश्लीलता नहीं, बढ़िया सब कुछ करने के बाद अगर मूवी बनाऊंगा तो चलेगी और मल्टीप्लेक्स में चांस मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लेक्स वाले ने उन्होंने भाव तक नहीं दिया और कहीं ना कहीं यही वजह बन गई कि खेसारी लाल यादव धीरज साहब के बीच में जो कि फिल्म कमाई नहीं कर पाई। सिंगल थिएटर इतने है और इतने भी बदला अवस्था में है कि वहां का मूवी कोई देखना नहीं जाता। और ज्यादा फिर आप देख लोगे जितने भी वीडियो क्लिप्स आपको निकल कर आएगी उसमें छपरी लोग ही नजर आएंगे और ऐसे माहौल में कोई अपनी फैमिली को लेकर नहीं जाना चाहता। और मल्टीप्लेक्स का तो बात कुछ अलग ही जो हो जाती है। डांस मूवी जो कि मुंबई में जहां थोड़े बहुत मल्टीप्लेक्स में लगी है वहां अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन दो चार जगह पर अच्छी जगह पर लगने की वजह से क्या पूरी मूवी को तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है।
ज्यादातर जितने भी सिनेमा घर मिले हैं वो देखा जाए तो सिंगल थिएटर ही मिले हैं, और यही वजह बन गया है कि सुपर डुपर फ्लॉप होती जा रही है डांस। तो भैया लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जो इन्होंने बोया है वही आज ये लोग काट रहे हैं। कहने का मतलब, अगर आपने बबूल बोया है तो आपको आम तो मिलेगा ही नहीं। मतलब इतने साल आप लोगों ने अश्लीलता ही परोसता है, फुहड़ता ही परोसी है, तो यही दिमाग में आज भी लोगों को चल रहा है भोजपुरी के प्रति, और यही कारण बन गया डांस मूवी के फ्लॉप होने का। और अभी भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं भैया। आप भी अभी कुछ 2-4-10 हफ्ते पहले चाहे खेसारी लाल हो, यादव हो, चाहे जो भी हो, XYZ सबका गाना उठा के देख लो, अभी भी ये लोग वही चीज़ में लगे हुए हैं। मतलब इन लोगों को खाली पैसा चाहिए। ये लोग कभी चाहते ही नहीं और दिल और दिमाग से कि भोजपुरी को हम लोग सुधारें, कुछ ऐसा लेके आएँ जिसकी वजह से भोजपुरी की छाप अच्छी हो। अभी भी समय है, अभी भी समय है। ये लोग धीरे धीरे चाहते तो आने वाले 10 साल में भोजपुरी को एक बढ़िया लेवल तक ले जा सकते थे, लेकिन ये संभव हो ही नहीं सकता। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, इन लोग को अंधेरे में रखते हैं। जब से डांस मूवी लगी है ना, ये लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि अच्छी कमाई कर रही ये है। अरे कमाई कर ही रही होती तो आज खेसारी लाल यादव और धीरज ठाकुर को लाइव आकर एक दूसरे के साथ तू मैं नहीं करना पड़ता। बाकी ये फैक्ट की बात है, मैं जो भी बोलता हूँ एकदम रियलिटी बोलता हूँ। मेरी ना खेसारी लाल यादव से दुश्मनी है पर्सनली, ना पवन सिंह से दुश्मनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।